वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्टिव राइटिंग। रिफ्लेक्टिव राइटिंग बेसिकली होती क्या है? जो गिब्स हैं 1988 में इन्होंने एक सर्कल बनाया था रिफ्लेक्टिव राइटिंग का कि अगर आप रिफ्लेक्टिव राइटिंग करें तो इस फॉर्मेट के ऊपर होनी चाहिए। ये राइटिंग उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो नॉर्मली नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, जो हॉस्पिटल साइड पे ट्रेनिंग ले रहे हैं और क्लिनिकल साइड पे वार्ड में ड्यूटीज़ करते हैं, और जो इवेंट और इंसिडेंट होते हैं और जो सिचुएशंस होती हैं जो क्लिनिकल साइड पे ऑपरेशन थिएटर में, और जो वो देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और फिर उसको डॉक्यूमेंट्स करते हैं, रिफ्लेक्टिव लॉग लिखते हैं। तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है ये रिफ्लेक्टिव राइटिंग। Reflective writing is an analytical practice in which writer describes a real or imaginary scene। ये एक एनालिटिकल प्रैक्टिस है जिसमें राइटर जो है वो डिस्क्राइब करता है इमेजिनरी सीन को, इवेंट को, इंटरेक्शन को, पासिंग थॉट को, मेमोरी को, और फिर वो उसको फॉर्म करता है एडिंग अ पर्सनल रिफ्लेक्शन ऑन द मीनिंग ऑफ आइटम और इंसिडेंट। फिर वो पर्सनल रिफ्लेक्शन डालता है उसमें, अपनी मीनिंग्स उस इंसिडेंट में, इवेंट में मेंशन करता है कि बेसिकली उसने क्या फील किया, क्या सोचा, उसके इमोशंस क्या थे, सिचुएशन क्या थी, और इन हीज़ और हर लाइफ उसकी ज़िंदगी के ऊपर उसके क्या असरात पड़े। ये एक सर्कल है रिफ्लेक्टिव राइटिंग का। डिस्क्रिप्टिव फीलिंग, सबसे पहले जो चीज़ है, 6 चीज़ें हैं जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग, इन 6 चीज़ों के 6 थिंग्स फॉर्मेट के ऊपर आप अपनी रिफ्लेक्टिव राइटिंग करते हैं। नंबर 1 डिस्क्रिप्शन है, नंबर 2 फीलिंग्स, इवेल्युएशन, एनालिसिस, कंक्लूजन और एक्शन प्लान आखिर में। तो 1 बाय 1 हम इसे समझते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? व्हेन एंड वेयर डिड दिस हैपन। कोई इवेंट है, मिसाल के तौर पे वार्ड में हुआ या क्लिनिकल साइट पे हुआ या कहाँ हुआ, जब आपका इंटरेक्शन हुआ पेशेंट्स के साथ में, तो व्हेन एंड वेयर डिड दिस हैपन, वाई वर यू देयर, आप वहाँ क्यों थे, हु एल्स वॉज देयर, और कौन था आपके साथ, व्हाट हैपन, क्या हुआ, व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया, व्हाट डिड अदर पीपल डू, और लोगों ने क्या किया, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन का रिजल्ट क्या था। डिस्क्रिप्शन के बाद है फीलिंग्स। इससे पहले हमने, आपको याद होगा, ये अपना रिपोर्ट राइटिंग की थी, इंसिडेंट रिपोर्ट राइटिंग, तो वो टोटल ऑब्जेक्टिव थी। ये सब्जेक्टिव है, इसमें आपकी फीलिंग्स, आपके एक्सप्रेशंस, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज़ आ जाते हैं। वो टोटल ऑब्जेक्टिव होती है, टू द पॉइंट लिखते हैं। तो आपकी फीलिंग्स आ जाएगी इसमें स्टेप 2 में कि व्हाट डिड यू फील बिफोर दिस सिचुएशन टुक प्लेस। इस सिचुएशन के होने से पहले जो इंसिडेंट हुआ, जो इवेंट हुआ, आपने क्या फील किया। व्हाट डिड यू फील वाइल दिस सिचुएशन टुक प्लेस। और जब ये सिचुएशन हुई, जो इवेंट हुआ, तो आपने क्या फील किया। व्हाट डिड यू थिंक अदर पीपल फेल्ट ड्यूरिंग दिस सिचुएशन, और लोगों ने क्या फील किया, आप क्या समझते हैं उस सिचुएशन के बारे में। व्हाट डिड यू फील आफ्टर द सिचुएशन, सिचुएशन के बाद आपने क्या फील किया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सिचुएशन नाउ, सिचुएशन के बारे में अब आप क्या सोचते हो। What do you think other people feel about the situation now? अब आप क्या समझते हो कि लोग सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये टोटल फीलिंग से रिलेटेड है। आपने क्या सोचा, लोगों ने क्या सोचा, और लोगों ने क्या सोचा जो आपके सराउंडिंग में थे। स्टेप 3 इवेल्युएशन, जजमेंट, यानी आसान लफ्ज़ों में, व्हाट वाज पॉजिटिव अबाउट द सिचुएशन, व्हाट वाज नेगेटिव। पॉजिटिव क्या था, नेगेटिव क्या था, जो इंसिडेंट था किस तरह से उसको डील किया गया। व्हाट वेंट वेल, व्हाट डिडंट गो वेल, क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ। व्हाट डिड यू एंड अदर पीपल डू टू कंट्रीब्यूट द सिचुएशन, आपने और दूसरे लोगों ने क्या किया अपनी कंट्रीब्यूशन उस सिचुएशन को डील करने के लिए, इधर पॉजिटिव और नेगेटिवली। उसके बाद स्टेप 4 है एनालिसिस। इन योर एनालिसिस कंसिडर व्हाट माइट हैव हेल्प और हिंडर द इवेंट, क्या हो सकता था, आप क्या कर सकते थे उस इवेंट को रोकने के लिए, ये आप एनालाइज कर रहे हैं आखिर में उसको, यानी कि स्टेप 4 के ऊपर आगे कंक्लूजन से पहले। यू ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी हेयर टू कंपेयर योर एक्सपीरियंस विद द लिटरेचर यू हैव रेड। जब आप राइटिंग कर रहे हैं तो एनालिसिस में आप उस लिटरेचर को भी
एक्सपीरियंस को लिख सकते हैं जो आपने प्रीवियसली रिफ्लेक्टिव राइटिंग के बारे में पढ़ा है। दिस सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली फॉर हायर लेवल ऑफ राइटिंग। तो हायर लेवल ऑफ राइटिंग में एनालिसिस का जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी स्टूडेंट्स रिसीव पुअर मार्क्स फॉर रिफ्लेक्टिव असाइनमेंट्स फॉर नॉट ब्रिंगिंग द थ्योरी एंड एक्सपीरियंस टुगेदर। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो पुअर मार्क रिसीव करते हैं रिफ्लेक्टिव असाइनमेंट में राइटिंग में, क्योंकि वो अच्छे पॉइंट्स नहीं ला पाते, मेंशन नहीं कर पाते थ्योरी में और एक्सपीरियंस में, स्पेशली उनको आपस में कंबाइन टुगेदर नहीं कर पाते। फिर है स्टेप 5 कंक्लूजन। हाउ कुड दिस हैव बीन अ मोर पॉजिटिव एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड। जब हर शख्स इन्वॉल्व है तो ये अब वो बता रहे हैं किस तरह से उसको कंक्लूड कर रहे हैं। अब आप बेहतर हो सकती थी कोई इवेंट जो था क्लिनिकल साइड के ऊपर। इफ़ यू आर फेस्ड विद द सेम सिचुएशन अगेन व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली। अगर सेम सिचुएशन आपको दोबारा फेस करनी पड़े तो आप क्या करेंगे डिफरेंटली। व्हाट स्किल्स डू यू नीड टू डेवलप सो दैट यू कैन हैंडल दिस टाइप ऑफ सिचुएशन बेटर। और क्या स्किल्स की आपको ज़रूरत है डेवलप करने की कि आप इस किस्म की सिचुएशन को बेहतर तरीके से डील कर सकें। तो ये आपका कंक्लूजन होगा। स्टेप 6 है जिसे हम एक्शन कहते हैं। डिस्क्रिप्शन है, फीलिंग है, एनालिसिस है, कंक्लूजन। उसके बाद जो आखिरी चीज़ है वो है एक्शन प्लान। यू शुड नाउ हैव सम पॉसिबल एक्शन कैन टेक यू टू डील विद द सिमिलर सिचुएशन मोर इफेक्टिवली इन द फ्यूचर। अब आपको ज़रूरत है पॉसिबल एक्शन लेने की कि सिमिलर सिचुएशन को आप इफ़ेक्टिवली फ्यूचर में डील कर सकें। इन दिस लास्ट स्टेज यू नीड टू कम अप विद अ प्लान सो दैट यू कैन मेक दीज चेंजेस। ये आखिरी स्टेज में आपको ज़रूरत है कि आप प्लान करें कि क्या चेंजेस आप कर सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा सामने आती है आपके। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द एरियाज यू विल वर्क ऑन, गेट योर सेल्फ टू कमिट टू टेकिंग एक्शन एंड अग्री अ डेट ऑन विच यू विल रिव्यू प्रोग्रेस। तो ये आखिरी एक्शन प्लान होता है जो आपके डिस्क्रिप्शन और फीलिंग्स और इमोशंस और थॉट्स और एनालिसिस और कंक्लूजन के बाद के आप क्या बेहतर एक्शन ले सकते हैं आगे और किस तरह से इम्प्रूवमेंट आ सकती है। हमेशा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है मेडिकल साइड पे। तो नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए रिफ्लेक्टिव लॉग्स जो लिखे जाते हैं वो इन तमाम चीज़ों का उसमें ख्याल रखा जाता है। अब आप ये देखें लास्ट में ये गिब्स का जो 1988 का जो मॉडल है, जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का जो 6 स्टेप्स हैं, उन्हीं 6 स्टेप्स के मुताबिक जो है ये एक एग्ज़ाम्पल है। इसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मुख्तसर ये कि डिस्क्रिप्टिव क्या डिस्क्रिप्शन है, उसकी हेडिंग्स, फीलिंग्स है, इवेल्युएशन, एनालिसिस उसी के मुताबिक, और ये कंक्लूजन है, एक्शन प्लान है। तो आप इसकी कैप्चर कर सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं। तो जैसे एक नर्स है, उसने मिस्टर खान 70 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उनके वुंड जो है वो ज़ख्मी हुए हुए, उनको क्लीन करना है ज़ख्मों को, और वो क्या सिचुएशन हुई क्लिनिकल साइट के ऊपर। तो अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसकी भी पिक्चर आप ले सकते हैं एक्शन प्लान तक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।